यह कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और स्थान काल्पनिक हैं। किसी भी अंधविश्वास या अजीब घटनाओं को बढ़ावा देने का हमारा कोई इरादा नहीं है। अगर आप कमज़ोर दिल के हैं या डरावनी कहानियां आपको प्रभावित करती हैं, तो इसे अपने विवेक से देखें। यह सिर्फ एक कहानी है, या शायद नहीं। रात के 3 बजे का वक्त। आसपास बिजली कड़क रही थी। दूर कहीं भूखे कुत्तों के रोने की आवाज आ रही थी। गंगा किनारे बसे हुए उस सुनसान शमशान में चिता की आग अब बुझ चुकी थी, लेकिन राख अभी भी हवा में तैर रही थी। वहीं एक कोने में एक अघोरी ध्यान लगाए बैठा था। उसकी लंबी जटाएं उसके कंधों के नीचे लटक रही थी। शरीर पर राख लिपटी हुई थी और आंखें बिल्कुल लाल। कोई कहता था कि वह इंसान नहीं, वह उन आत्माओं का रक्षक है जो शमशान में भटक रही हैं। मैंने तुम्हें बुलाया था। वह लड़का अमृत, जो बस मजाक में अपने दोस्तों के कहने पर वहां आया था, अब ठंडे पसीने में भीग चुका था। अघोरी की आंखें उसे घूर रही थी। क्या क्या अमृत ने कांपती आवाज में कहा। अघोरी मुस्कुराया। तो इसे खेल समझ कर आया है। उसकी आवाज किसी गहरे कुएं से आती गूंज जैसी रही थी। अमृत पीछे हटने लगा, लेकिन तभी ठहर। शमशान की राख उड़कर उसकी आंखों में भर गई। अमृत ने पलकें झपकाई और जो उसने देखा उसकी रूह कांप गई। चारों ओर सैकड़ों आंखें, जली हुई लाशों के बीच कोई उसे देख रहा था। कहीं दूर से रुद्राक्ष के माला हिलने की आवाज आई। फिर किसी ने उसके कान में धीरे से कहा, अब तू भी हमारा हिस्सा है। अमृत जोर से चिल्लाया, लेकिन वहां कोई नहीं था। अघोरी अब मुस्कुरा रहा था। शमशान में सिर्फ मरे हुए नहीं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो मर नहीं सकते। अमृत को महसूस हुआ कि कोई उसके गले पर हाथ रख रहा है। हवा अचानक ठंडी हो गई। पीछे एक भारी सांस लेने की आवाज आई। अमृत ने धीरे धीरे पीछे देखा। कोई उसके ठीक पीछे खड़ा था, कोई जो जिंदा नहीं था। उसकी आंखें कोयले जैसी काली, चेहरा जली हुई लाश जैसा, और होंठ होंठ सिले हुए थे। तू वापस नहीं जा सकता। अमृत चीखते हुए शमशान से भागा। रास्ता अंधकार में खो गया, पर जब वह शमशान से बाहर पहुंचा तो अचानक सब कुछ शांत हो गया। हवा थम गई। अमृत की धड़कनें धीमी पड़ने लगी। उसने राहत की सांस ली, और फिर किसी ने उसके कंधे पे हाथ रखा। वह हिम्मत नहीं जुटा पाया कि पीछे देखे। फिर वही फुसफुसाहट, कहा था ना, तू भी अब हमारा हिस्सा है। अमृत ने जोर से चीख मारी, और फिर वह कभी घर नहीं लौटा। शमशान के पास गांव वाले आज भी कहते हैं कि जब रात के 3 बजते हैं तो कोई आदमी रोता हुआ शमशान से बाहर दौड़ता है, लेकिन जैसे ही कोई दरवाज़ा खोलकर उसे देखना चाहता है, वह हवा में गायब हो जाता है। अगली बार जब लाइट बंद होगी, याद रखना, मैंने कहा था सब्सक्राइब कर लो।